हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं आकांक्षा, रू और योगेश के उस पूरे ड्रामा की जो अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। शुरुआत से समझते हैं। जब शो शुरू हुआ था तब आकांक्षा और योगेश का कनेक्शन धीरे धीरे बन रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल दिख रहे थे। टास्क में भी साथ और बाहर भी एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक रू की एंट्री नहीं होती। रू आती है वाइल्ड कार्ड बनकर और आते ही पूरा नैरेटिव बदल देती है। वो बोलती है कि शो के सिर्फ 1 महीने पहले उसका और योगेश का ब्रेकअप हुआ था और वो यहाँ आई है ताकि योगेश उसे वापस चुने। यहाँ तक कहानी सुनने में इमोशनल लगती है और ऑडियंस की सिंपैथी भी रू की तरफ चली जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी फोटो और स्टोरीज सामने आती हैं जिसमें टाइमलाइन मैच नहीं कर रही। अगर ब्रेकअप सच में अक्टूबर में हुआ था तो नवंबर की शुरुआत में दोनों एक ही जगह पर कैसे दिख रहे हैं। फिर रू के बर्थडे पर योगेश की प्रेजेंस, ये बात क्लियर इशारा करती है कि दोनों के बीच सब कुछ उतना ड्रामेटिक नहीं था जितना शो में दिखाया गया। अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या ये सब पहले से प्लान था? हो सकता है कि पूरा स्क्रिप्टेड प्लान ना हो, लेकिन इतना तो साफ लगता है कि योगेश को पता था वो शो में जा रहा है और रू को भी कहीं ना कहीं ये आइडिया था। और अगर ऐसा है तो शो में आकर किसी तीसरे इंसान यानी आकांक्षा को इमोशनली इन्वॉल्व करना ये सही नहीं है। योगेश का गेम यहाँ काफ़ी शेडी लगता है। शुरुआत में वो खुद को एक ग्रीन फ्लैग, लॉयल और क्लियर पर्सन दिखाता है। वो सिर्फ आकांक्षा के साथ कनेक्शन रखता है ताकि ऑडियंस को लगे कि वो सीरियस है। लेकिन जैसे ही रू आती है पूरा एंगल बदल जाता है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि योगेश ने आकांक्षा को अपने पास्ट के बारे में क्लियरली बताया ही नहीं। अगर वो सच में मूव ऑन नहीं कर पाया था तो कम से कम आकांक्षा को ये बताना चाहिए था ताकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाती। अब बात करते हैं रू की। रू ने पहले भी एक सीजन में हर्ष को इसी बात के लिए कॉल आउट किया था कि अगर बाहर कनेक्शन है तो शो में क्यों आना। लेकिन अब जब वही सिचुएशन खुद के सामने आई तो वो योगेश को डिफेंड कर रही है। ये थोड़ा हाइपोक्रिटिकल लगता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ इंस्टाग्राम हाइलाइट्स और पोस्ट जो इस टाइमलाइन को एक्सपोज कर सकते थे वो अब गायब हैं। ये और ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट करता है। अगर आकांक्षा की बात करें तो हाँ, उसका गेम भी परफेक्ट नहीं है। उसने भी कुछ जगह ओवर रिएक्ट किया है, कुछ गलत फैसले लिए हैं। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि उसने जो किया वो शो के अंदर किया। उसने बाहर से कोई झूठी स्टोरी बनाकर एंट्री नहीं ली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी के फीलिंग्स के साथ गेम खेलना और शो का गेम खेलना दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ आकांक्षा को जो फील हुआ वो बिल्कुल वैलिड है। सोचो, तुम किसी के साथ 20 डेज रहो, कनेक्ट करो और बाद में पता चले कि वो इंसान पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व था। ये सिर्फ गेम नहीं, ये इमोशनल ब्रेकडाउन है। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ हो। पहले भी कंटेस्टेंट्स ऐसे गेम खेल चुके हैं। बाहर रिलेशनशिप, अंदर नया कनेक्शन और बाद में कहानी बदल देना। पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो एंड में सवाल यही है, क्या फेम और स्क्रीन टाइम के लिए किसी को इमोशनली यूज़ करना ठीक है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सिर्फ गेम है या क्लियर मैनिपुलेशन? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही रियल टॉक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।